हेलो। मैं हूँ मधु सिंह और हम पढ़ेंगे आज परसेंटेज। सभी को नमस्कार मेरी तरफ से। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तेज सत देखिए, प्रतिशत क्या होता है? प्रतिशत देखिए, परसेंटेज। परसेंटेज प्रतिशत होती है। इसका सिंबल होता है सिंबल। ये परसेंटेज होता है। तेज पर परसेंटेज ये होता है 100। परसेंटेज के मतलब होता है बटा। तो देखिए, किसी भी बोलते हैं हम लोग प्रतिशत। प्रति प्रति यानी प्रतिशत। 1/100। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा पर है। ठीक है, ये जो बटा होता है वही पर है। यानी प्रति प्रति है। प्रति जैसे हम लोग बोलते हैं कि 5 रुपये प्रति केजी। हम लोग कैसे बोलते हैं? 5 रुपये प्रति केजी चावल है। 5 रुपये प्रति केजी चावल है। 5 रुपये प्रति केजी चावल राइस। यानी कि 5 रुपया का 1 किलो चावल मिला। तो एक क्या मिला? प्रति। प्रति केजी। समझ में आया? तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, 1 केजी चावल कितने रुपए? 5 रुपए। चावल प्रति 5 रुपए। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, हाउ टू कन्वर्ट परसेंटेज इंटू इंटू फ्रैक्शन। फ्रैक्शन। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 30%। परसेंटेज हम लोग कैसे बदलेंगे फ्रैक्शन में? तो यहाँ पे देखिए, 30/100 कितना हो जाएगा? 3/10। 20% तो कितना हो जाएगा? 20/100। 1/5। 50% तो कितना हो जाएगा? 50/100। 1/2। 80% तो कितना हो जाएगा? 80/100। 4/5। 60% कितना हो जाएगा? 3/5। 90% तो कितना हो जाएगा? 9/10। 70% कितना हो जाएगा? 7/10। लिखेंगे चेंज
फ्रैक्शन सॉरी चेंज टू फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। पेज अब कैसे बदलेंगे, जैसे देखिए अभी हम लोग बदले 1/5 फ्रैक्शन में है तो इसको परसेंटेज में बदलना है, तो कैसे करेंगे 1/5 इंटू 100% तो कितना हो जाएगा 20%। 1/6 इक्वल टू 1/6 इंटू 100 तो कितना हो जाएगा 16.66%। 2/3 इक्वल टू 2/3 इंटू 100 तो कितना हो जाएगा 66.66%। 1/3 इंटू 100 कितना हो जाएगा 33.33%। जैसे देखिए 1/4 कितना हो जाएगा 1/4 इंटू 100 कितना हो जाएगा 25%। 1/5 कितना हो जाएगा 5 इंटू 100 20%। अभी 1/6 लिखवाए हैं कितना हो जाएगा 1/6 इंटू 100 कितना हो जाएगा 16.66%। 1/7 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/7 इंटू 100 14.28%। 1/8 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/8 इंटू 100 12.25 5%। देखिए यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा परसेंटेज क्या होता है। परसेंटेज प्रतिशत बोलते हैं, सिंबल होता है ये आपका परसेंटेज। सेंटेज, प्रति का मतलब होता है पर यानी बटा, और सेंटेज मतलब होता है 100। 1/100% हो जाता है। जैसे 5 रुपए प्रति केजी चावल है तो 1 केजी का प्रति केजी कितना 5 रुपए। हाउ टू कन्वर्ट परसेंटेज इंटू फ्रैक्शन। 30% कितना हो जाएगा 3/10, 20% 1/5, 50% 1/2, 80% 4/5, 60% 3/5, 90% 9/10, 70% 7/10। फिर हम लोग चेंज टू फ्रैक्शन टू परसेंटेज में जाएंगे तो 1/5 फ्रैक्शन को जब हम परसेंटेज में बदलेंगे तो 20%, 60%। ये तक यहाँ तक हम लोग सीख लिए हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे। चलिए अब हम कॉन्सेप्ट के पर चलते हैं। इतना आपको बेसिक पढ़ाए हैं तो आपका काम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखते हैं 30 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और 40% 40/100 तो यहाँ से आप निकालेंगे, यहाँ से ये निकल गया तो कितना बचेगा 12। इसको भी आप निकाल सकते हैं। देखिए इसको आप हम यहाँ पे निकालते हैं तो 40 इंटू 30/100 इक्वल टू
समझ में आ गया होगा यहाँ तक। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। ए बी का कितना प्रतिशत है। ए इज व्हाट परसेंटेज बी। देखिए कहते हैं ए बी का इंटू 100। फिर इसी में देखते हैं बी ए का कितना प्रतिशत है। इसको देखिए बी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ बी। ए बी ऑफ छूट गया है। चलिए तो यहाँ पे अब लिखिएगा बी किसका, किसके रिफरेंस में, ए का। कर्व में 100। देखिए इस पे एग्जांपल लेते हैं। थर्टी 20 का कितना परसेंटेज है। 30 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 20। तो 30 20 इंटू 100 15 क्या हो जाएगा, 150% है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसी क्वेश्चन को देख लीजिए। 30 का कितना परसेंटेज है। तो 30 का 20 200 क्या हो जाएगा, सॉरी 30 नीचे आएगा। ट्वेंटी 30 का कितना परसेंटेज है तो कितना होगा, अभी 2/3 सिखाए थे, कितना 66.66%। फिर इसी क्वेश्चन में ले लीजिए 50, क्वेश्चन नंबर 3 50
80 का कितना परसेंटेज है? 50 80 का, तो ये निकालिए, कटिए, कितना आएगा? 500/8 तो कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 648 आएगा। 48 से 2 16 250, और 16 में 16 में से 5 जाए, 5 आएगा। इसी क्वेश्चन को ले लीजिए। 80 50 का कितना परसेंटेज है? 50 80 का, सॉरी सॉरी, माफ कीजिएगा, एट्टी 50 का यानी कि 160%। यहाँ तक हो गया। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये 4 था ना, ये क्वेश्चन नंबर 5। तो 1575 का कितना परसेंटेज है? तो 1575 का कितना परसेंटेज है उसको करिए। 5 से ये कटा 20 ना, 20% है। चलिए ये वाला हो गया। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट तक। कॉन्सेप्ट, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है हम लोग का? ए बी से कितना परसेंट अधिक है? ए इज 8, what percentage is more than B? ये क्या है? ए बी से कितना परसेंट अधिक है? ए बी से, किससे? बी से इंटू 100, बी ए से कितना परसेंट अधिक है?
है P is what percentage more than A। बी ए से कितना परसेंट अधिक है? बी ए से इंटू 100। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। फोर्टी 25 से कितना प्रतिशत ठीक है? 40 इज what percentage more than 25। तो कितना हो जाएगा? 40 माइनस 25 इंटू 100। फिफ्टीन बाई 25 इंटू 100 60%। 25 15 से कितना परसेंट अधिक है? 25 इज what percentage more than 15। तो कितना हो जाएगा? 25 से 15 कितना परसेंट है? किससे? 15 से इंटू 100। जिसके संदर्भ में बोलेगा वो नीचे आएगा। यहाँ तक तो समझ में आप लोग को आ गया होगा। तो 10/15 इंटू 100 5 से काटिए। भी सिखाए हैं 2/3 कितना होता है? 66.66%। एक और क्वेश्चन ले लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे। 95 76 से कितना परसेंट अधिक है? ठीक है है 95 इज what percentage more than 76। कितना हो जाएगा? 95 किसके? 76 से कितना परसेंट? किससे? 76 से इंटू 100।
तो यहाँ से कीजिए तो कितना आ जाएगा 19 76 इंटू 100 से काटिए 4 से काटिए 25 इक्वल टू 25%। आगे एग्जाम्पल लेते हैं 34 51 से कितना परसेंट अधिक है। यहाँ पे देखिए 34 इज what percentage more than 51। देखिए 51 34 से कितना परसेंटेज अधिक है। 51 इज what percentage more than 34। 51 माइनस 34 किससे 34 से 100 यहाँ से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 17 34 इंटू 100 ओवर में इससे काटो ये हो जाएगा 50%। देखिए यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। पहला कॉन्सेप्ट पढ़े हम लोग एक्स वाई वाला, दूसरे कॉन्सेप्ट पढ़े हम लोग ए बी से का कितना परसेंट है, तीसरा कॉन्सेप्ट पढ़े हम लोग ए बी से कितना परसेंट अधिक है। यहाँ तक हम लोग को जिसके रिस्पेक्ट में बोला जाता है, जिसके संदर्भ में बोला जाता है, जिसके रिफरेंस में बोला जाता है वो हमेशा डिनोमिनेटर के आता है। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। जी तो अगला कॉन्सेप्ट है ए बी से कितना परसेंट कम है। ए इज what percentage less than B। ए बी से कितना कम है, किससे बी से बी से कितना कम है ए किससे बी से इंटू 100। सिर्फ एग्जाम्पल ले लेते हैं 15 25 से कितना परसेंट
प्रतिशत कम है 25 से, किससे 15, किससे 25 से इंटू 100, तो कितना हो जाएगा 10/25 इंटू 100 से काटिए 4 बार में, ये कितना हो जाएगा 40%। देखिए अभी 15 वाला क्वेश्चन आया था तो उसमें कितना आंसर आया, अभी कितना हो गया 25 में से 50। एग्जाम्पल है ना, सॉरी। फिर देखिए 34 51 से कितना परसेंट कम है, 51 से 34, इससे 51 से इंटू 100, तो क्या हो जाएगा 17/51 टू 100, 3 बार में, तो ये कितना होता है 100/3 को करिए 33.3 परसेंटेज। ये ले लीजिए 25 40 से कितना परसेंट कम है, तो यहाँ हो जाए कितना 40 माइनस 25/40 इंटू 100, तो कितना आएगा 15/40 100, 0 यहाँ पे 2 से, यहाँ पे 5 से 15/75/2 33.5 आएगा ना। इससे काटो 3 दूनी के 6 जाएगा, तो 7 दूनी 14, हाँ 37.5%। यहाँ तक हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला कंसेप्ट इंक्रीज या डिक्रीज। यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। हम लोग पढ़ेंगे इंक्रीज, वृद्धि कमी। जैसे देखिए 20% तो कितना हो जाएगा 20% इंक्रीज हो रहा है, मान लीजिए इंक्रीज हो रहा है, तो ये 20% इंक्रीज है, तो हमेशा ये क्या होता है जब ये 20% हमेशा क्या होता है, तो ये 100 होगा, इंक्रीज बोलेगा तो 120। जैसे 30% इंक्रीज, तो इसका बेस जो 30/100 होता है, तो ये हमेशा क्या होता है बेस होता है, ये हमेशा बेस होता है, तो ये हमारा 100 हो गया। और जब 30% इंक्रीज बोला है तो ये 100 में 30 क्या जाता है जुट जाता है, तो कितना हो जाएगा 130। जैसे 40% डिक्रीज बोला तो कितना हो जाएगा 100, और 100 में 40% डिक्रीज हो गया तो कितना हो जाएगा 60%। 60
तो मान लीजिए 70% डिक्रीज, यहाँ पे 100 से कितना हो जाएगा 30। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। मान लीजिए इसी तरीके से रेशियो मेथड से चलेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 30% इंक्रीज। तो यहाँ से 30 इसका पहले फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 3/10। तो ये हमारा 10 से 13। 40% इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 2/5। यहाँ हो जाएगा 5 से 7। यहाँ हो जाएगा 50%। 50% हो जाता है 1/2। तो कितना हो जाएगा 2 से 3। ये सब इंक्रीज जा रहा है। जैसे यहाँ पे हो जाएगा कितना 70%। तो यहाँ फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 7/10। तो कितना हो जाएगा 10 और यहाँ हो जाएगा 17। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को। अब देखिए इसी में हम आपको बताते हैं डिक्रीज वाला क्वेश्चन। जैसे देखिए इंक्रीज पढ़े हम लोग, डिक्रीज पढ़ेंगे। डिक्रीज, जैसे डिक्रीज में हम लोग पढ़ेंगे कितना कम में। यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे बोलेगा 30% डिक्रीज हो रहा है तो कितना हो जाएगा। अभी सिखाए हैं कि इसका इसका जब बदले इसको बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 30/100। तो ये हमारा क्या होता है बेस होता है। तो ये कितना हो जाएगा 100 से डिक्रीज बोला है, सॉरी। 100 से 30 गया तो कितना बचेगा 70। तो यहाँ पे बोलेंगे देंगे कि 25%। 25%। तो इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4। तो रेशियो से जब जाएंगे मेथड से तो यहाँ पे देखिए ये जो होता है 4, तो 4 से डिक्रीज हुआ है, 4 से कितना 3। तो ये हमारा हो जाएगा ओरिजिनल। नल नंबर। और ये हमारा हो जाएगा न्यू नंबर। न्यू नंबर। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा कोई भी संख्या 30% वृद्धि की कोई भी संख्या में 30% वृद्धि की तो संख्या बताएं। तो देखिए 30%, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए तो मान लीजिए कि मैं मान लिए लेट नंबर x, ठीक है। तो इसमें जब इंक्रीज होगा तो कितना न्यू नंबर x इंटू 130/100। जैसे इसमें इंक्रीज नंबर बोलेगा तो कैसे निकालेंगे इंक्रीज वाला। x में कितना परसेंट, कितना का वृद्धि हुआ 30 का, 30/100। तो यहाँ से देखिए कैसे आ जाएगा। तो 130x/100
आया ना सेम। यहाँ से न्यू नंबर हम लोग का निकला ये, और यहाँ से हम लोग ऐसे इंक्रीज करते हैं, एक्स प्लस करके जोड़ते हैं तो यहाँ पे 30 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए रेशियो मेथड से आप देखिएगा इसी क्वेश्चन को, मेथड 30% इंक्रीज, तो 30% का फ्रैक्शन कितना होता है 3/10, तो कितना हो जाएगा 10 से 13, ये हमारा हो जाएगा नल नंबर, और ये हमारा हो जाएगा न्यू नंबर।